मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा मुद्रा के कार्यों को समझाइए। उत्तर है पहला, मुद्रा की परिभाषाएं। मुद्रा की परिभाषाएं दो प्रकार से विस्तार से समझ सकते हैं। विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं और दूसरा है स्वभाव के अधिकार पर मुद्रा की परिभाषाएं। तो पहले विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं देखते हैं। इसमें भी 3 प्रकार से विस्तार से बताए गए हैं। व्यापक दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाएं हैं, संकुचित दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाएं, उचित अर्थ वाली परिभाषाएं। अब व्यापक दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाएं में हार्टले विदर्स ने बताया है, टेस्कॉट के अनुसार परिभाषा बताए गए हैं। संकुचित दृष्टिकोण से दी गई परिभाषाएं प्रोफेसर माइस के अनुसार है, रॉबर्टसन के अनुसार है। उचित अर्थ वाली परिभाषाएं प्रोफेसर एली के अनुसार है, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। स्वभाव के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं, इसमें 3 प्रकार से बताए गए हैं। वर्णनात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। वर्णनात्मक परिभाषाएं पहला क्राउथर के अनुसार बताए गए हैं, थॉमस के अनुसार, क्राफ्ट के अनुसार, होम्स के अनुसार। वैधानिक परिभाषाएं नैप के अनुसार बताए गए हैं, हार्ट्रे के अनुसार बताए गए हैं। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं सेलिगमैन के अनुसार, कीन्स के अनुसार, कोल के अनुसार, किनले के अनुसार। अब मुद्रा का कार्य देखते हैं। मुद्रा का कार्य 4 प्रकार से बताए गए हैं। मुद्रा के प्रधान या प्रमुख कार्य, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य, चौथा है विविध कार्य। तो पहले देखते हैं मुद्रा के प्रधान या प्रमुख कार्य। विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य मापक, दूसरा है मुद्रा के गौण या सहायक कार्य, स्थगित भुगतान का आधार, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। पहला सामाजिक आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि का आधार, पूंजी को सामान्य रूप देना। चौथा कार्य है विविध कार्य। पहला शोधन क्षमता का सूचक, निर्णय का वाहक, पूंजी को तरलता प्रदान करना। तीसरा है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या लाभ। पहला आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार, दूसरा साख निर्माण का आधार, तीसरा स्वतंत्र समाज, चौथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पांचवा पूंजी निर्माण, छठवां प्रगति का सूचक, सातवां पूंजी की गतिशीलता, आठवां पूंजीवाद का आधार, नौवां वस्तु विनिमय के दोषों के मुक्ति, 10वां सामाजिक कल्याण की सूचक, चौथा है आर्थिक क्षेत्र में विशेष महत्व।